उधार जीवन और मोक्ष यीशु मसीह से ही मिलता है। उधार जीवन और मोक्ष यीशु मसीह के हाथ में ही है और दूसरे किसी इंसान के पास नहीं है। और यीशु परमेश्वर उनको देने के लिए ललायत है। जो अपने अपराधों को मान लेते हैं, बाइबल कहती है धन्य हो जिनके अधर्म क्षमा हुए, धन्य हो जिनका पाप ढपा गया। अदन की बटिका में कल रात्र पे मैं बता रहा था कि उन्होंने पाप दोष तो कर दिया, पाप दोष होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपना पाप दोष को स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, हम लोग पापी मनुष्य बन गए, लेकिन एक शर्त पे परमेश्वर माफी करते हैं। जो पश्चाताप करेगा, उस बलिदान पर विश्वास करेगा, वही इंसान का मोक्ष और उद्धार मिलेगा। उसी इंसान का दुख और बीमारी या को उनको चंगाई मिलेगा, उसी इंसान को माफ भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गलती करने के बावजूद कभी भी परमेश्वर से एक बार भी माफी नहीं मांगा। आदम और हवा ने इसी के बारे में मैं बाइबल जब पढ़ रहा था तो बाइबल को मैं तो बाइबल ट्रेनिंग या बाइबल क्लास तो नहीं किया हूँ, पर मैं समझता हूँ कि मेरा खेत जमीन हार फार कोड़ी यही है। तो लोगों को मैं अगर ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगा, सच्चाई को समझ नहीं पाऊंगा, परमेश्वर के जो वचन है, हुक्म आज्ञा वचन है, व्यवस्था है, नियम है, उन सभी बातों को समझ नहीं पाऊंगा खुद, तो दूसरे लोगों को क्या बताऊंगा। तो इसी बात के लिए मैं बाइबल को घुरा फिरा के 4 बार मैं पढ़ा। मेरा हिसाब से 45 दिन लगता है, और आप लोग का हिसाब से आप ही लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप बाइबल को कितना दिन पढ़ेंगे तो कब ख़त्म करेंगे। लेकिन मेरा कहना है हम सभी मसीह विश्वासी भाई बहन लोगों को सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मरने से पहले एक बार बाइबल को कम से कम पढ़ के मर जाइए, वो ठीक रहेगा। कम से कम भी उद्धार मिल जाएगा और कुछ नहीं। अगर आप लोगों के पास में विनती प्रार्थना के लिए समय नहीं भी होगा, 1 सेकंड भी समय नहीं होगा, तो कम से कम बाइबल को पढ़िए। कम से कम 60 साल 70 साल तक के अंदर में हो सके ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन बाइबल को खरीद के अपना घर द्वार में मत रखिए। तो अभी मैं बोल रहा था कि अदन बटिका के विषय में, जो आदम और हवा के विषय में, उन्होंने पाप दोष जो कुछ भी भूल चूक कर दिया, लेकिन कभी भी अपने गलती को माफ़ नहीं किया। इसी बात को मैं बहुत ध्यान से मैं देखा, अध्ययन किया, पढ़ा। तो कोई बात नहीं, भूल हो गई, पाप हो गई, हम लोग कीड़ा मकोड़ जैसे पाप में गिर गए, बुराई में फंस गए, पाप में पापी बन गए। एक ही शर्त में यीशु मसीह परमेश्वर हम लोगों को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जब उनका बातों को फॉलो करेंगे, उनके हिसाब चलेंगे। जो जो परमेश्वर हमें आज्ञा दिए हैं उन बातों को मानेंगे, उन हिसाब चलेंगे, तभी जाके परमेश्वर माफ करेंगे। उसी के लिए तो परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र को भी दे दिया। आप लोग ठीक से जानते होंगे उस वचन को। अपना हम जैसे लोगों को इतना पाप बुराई करने के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए अपना बेटा को ही बलिदान दे दिया। तो हम सभी लोग जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लेकिन उनका जो प्रयास काम नहीं किया, तुम्हारा जो माला गिनने से। आज बहुत सारे जो जैसे माला जपते हैं, बहुत सारे हमारे चार कलीसिया के लोग माला फेरते हैं, पकड़े रहेंगे। आज मर गया यीशु मसीह, फिर जन्म हो गया, मर गया, कितना बार मरोगे? थोड़ा सी इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे लोगों ने यीशु मसीह को बार बार मरते हैं। आज जन्म हो रहा है, अभी मरेगा, मरने जा रहा है, मर रहा है, टंग रहा है, फिर गड़ेगा, फिर और जिएगा। ये जो हमेशा मारते हैं और जिलाते हैं, अगर ऐसा हम लोग विनती प्रार्थना कभी भी करते हैं, जैसे अभी थोड़ा से वचन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, जो भी
आज जन्म हुआ। कभी कभी लोगों का मुंह से भी मैं सुनता हूँ यीशु मसीह आज ही जन्म हुआ, आज अभी ही पैदा हुआ, इसलिए रात तक जगना है, ताली बजाते रहना है, विनती प्रार्थना करते रहना, अभी जन्म होगा, पैदा होगा। ऐसे ड्रामा और ऐसे नाटक कब तक चलेगा? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे काम कब तक होगा। मैं बहुत सारे वचन मैं लिख रखा हूँ या बोल रखा हूँ, इजराइल यरूशलेम वाले लोग मुझे देते हैं इनके बारे में बोलने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया के लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ठीक नहीं लगता है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है। अभी भी जो लोग यूट्यूब देखते हैं, जो लोग जियो मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या तो जो भी आप लोग कभी सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, अभी तो आप लोगों को इतना सभी लोग तो देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, लेकिन यही बोलना चाहता हूँ कि समय नहीं होगा और बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन बोलना चाहता हूँ, लेकिन समय उस हिसाब से आप लोगों को बस जो बोलना है विशेष उन बातों में ही समझ जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, जो भी सुनेंगे आप लोग मत घबराइए, जो सच बात है बाइबल के बातों को बोल रहा हूँ, जो त्रोइसो परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन को मैं बोल रहा हूँ। जैसे बाइबल में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन बाइबल के बाहर में भी लोग, हमारे लोग जो हैं उन बातों को भी आज गिरजा संगति मंडली कलीसिया में हमें मन में सिखाया जाता है, सिखाया जा रहा है। तो इस तरह से है। तो बस मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ इनके बारे में। जैसे कि सुनने से लोग बोलते हैं कि इस भाई हम लोगों का चर्च को बुरा भला कहता है, बोलता है, लेकिन उन सब से यही मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो प्रभु यीशु परमेश्वर की जो आज्ञा वचन है, हम लोग उसके बातों को मानेंगे या मनुष्य के बातों को मानेंगे? परमेश्वर के बातों को हम लोग को मानना चाहिए। जैसे शॉर्टकट में बोलूँगा, आप लोगों को कभी ना कभी बताया जाएगा या छोड़ूंगा तो आप लोग जरूर सुन लेंगे। जैसे हम लोग कभी भी आप लोग विनती प्रार्थना करते हैं, या अगर आरसी चर्च की हो, खास करके तो आरसी चर्च रोमन कलीसिया रोमन मिशन लोगों के लिए ये बात है, आप लोग बुरा ना माने। अगर कोई भी बैठे हैं तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी बुरा ना माने, बाइबल खोल के जरूर उठाए। जैसे रोमन कलीसिया में 73 पुस्तक है और कलीसिया में कितना है? 66। ये भी बातें हैं। तो जब भी आप प्रार्थना कीजिए, सीधे प्रार्थना कीजिए। अगर अनंतपुर जाना है तो आप दिल्ली जा लीजिए कि इधर से आइएगा, तो यहीं अनंतपुर जाना है, बस स्टैंड जाना है तो इधर से चले जाएंगे, फिर इधर से सीधा चला जाना है दिल्ली। तो मेरा कहना है, मरियम कुमारी जो कन्या, ठीक है, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो कभी भी वो एक परमेश्वर को महिमा की स्तुति करने वाले युक्ति थी। लेकिन लोग नहीं बोली। यीशु मसीह भी कभी विनती प्रार्थना नहीं किया मरियम से, कि 12 चेले भी विनती प्रार्थना नहीं किए। इसके विषय में खुल के तो अभी नहीं बोलना चाहूँगा, कम से कम 15-20 मिनट का वचन है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा से। जब भी विनती प्रार्थना किया जाए, जैसे रोमन कलीसिया में होता है, मूर्ति को आगे में रख के माँ मरियम के आगे में घुटना टिका जाता है और माँ मरियम को बोलना है, मुझे कपर दर्द दे रहा है, मरियम थोड़ा यीशु को बोल दो, आशीष भेजेगा और थोड़ा कपर दर्द ठीक हो जाना चाहिए। ये जो इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको अनंतपुर इधर से जाना है तो इधर ही चला जाइए, इधर फिर दिल्ली घूम के बॉम्बे, उधर महाराष्ट्र, पुणे, अगर घूमने का शौक है तो घूमते रहिए गोल गोल।
लेकिन मेरा कहना है, आप लोग बुरा नाम ना, अगर कोई आशीर्वाद को हो, बाइबल को उठा के एक बार जरूर पढ़िए। आँख को बंद मत कीजिए, मुर्दे जैसा मत सुतले रहिए, आँख को खोलिए और एक बार देखिएगा। मैं बुरा बदनाम नहीं कर रहा हूँ, जो सच है सच बात को बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी जो भी मेरा बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, मैं किसी कलीसिया कि कोई उपदेशक भाई लोग या प्रचारक भाई लोगों को आपसी दुश्मनी या पर्सनल दुश्मनी, व्यक्ति का दुश्मन तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के जो कर्म करतूत है उनके लिए मैं बोलता हूँ अपना काम को सही से करना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा कलीसिया चला रहे हैं, उन कलीसिया के नीचे में बहुत सारे लोग हैं, उनका बातों को सुन के इधर चलो उधर ही चलो, गड्ढा में डूबो तो डूबना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है, जैसे अभी मैं आरसी चार्ज की बात को मैं बोल रहा था, उनका विरोध तो नहीं करता, लेकिन बोल रहा हूँ जो अच्छे बात को। बाइबल में कभी भी मरियम नहीं बोली कि मुझे ही आराधना करो, बिनती प्रार्थना करो, मैं ही तुमको चंगाई दूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। तो बस छोटा से बोलूंगा, मरियम से जो लोग भी बिनती प्रार्थना करते हैं वो नहीं भी सुनेगी और सुनने वाला युक्ति भी नहीं है। बाइबल उठा के एक बार जरूर पढ़िए। जैसे कि और एक दूसरा वचन है, क्या हमें मसीह विश्वासी लोगों को यीशु मसीह का फोटो या मरियम का फोटो मूर्ति अपना घर में रखना चाहिए और मूर्ति को हमेशा बोलते रहना, सुन सुन मेरा कमर दर्द दे रहा है, पार दर्द दे रहा है, तभी ठीक करो। क्या ये हम लोगों को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसके विषय में भी मैं इजराइल यरूशलेम के लोग बोले हैं, खुल के बोलूंगा जरूर। जैसे कि आज बपतिस्मा, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा महान आज्ञा वचन है। इसको अभी क्या करते हैं लोग, फादर पास्टर पादरी लोग बोलते हैं, बिशप लोग बोलते हैं कि जब शादी होता है तो लड़का लड़की खड़ा होकर, क्या तुम बपतिस्मा लिया है? अगर बपतिस्मा नहीं लिया हो तो शादी नहीं मिलेगा। इसके विषय में समय होगा तो बाद में जरूर बोल दूंगा। थोड़ा से यही बोलना चाहता आप लोगों को, गलत टीचिंग, गलत उपदेश, गलत शिक्षा, गलत सिद्धांत से बचिए, क्योंकि हम लोग वहां लेखा देना होगा। तो यही बात इसके विषय में। बपतिस्मा जो है, आज बपतिस्मा लिए हो तभी जाके तुम्हारा शादी होगा। अगर बपतिस्मा नहीं लिए हो तुम्हारा शादी नहीं होगा। क्या हम मसीह विश्वासी लोगों को शादी के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए? इसके विषय में बाद में हो सके बोल दूंगा। अभी थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे। मेरा कहना यही है, सबसे पहले कलीसिया रोमन कलीसिया है, उसके बाद में क्या आता है? आज कलीसिया में बहुत सारे, एक कलीसिया से दूसरा कलीसिया से तीसरा कलीसिया, बहुत सारे लोग जो है एक कलीसिया से दूसरा कलीसिया जा रहे हैं, दूसरा कलीसिया से तीसरा कलीसिया जा रहे हैं, फिर भी वही दारूहाड़ी, वही बेईमान दोगला जीवन जिंदगी जी रहे हैं। क्या फायदा है 10 ठो 50 ठो कलीसिया चेंज करके? कोई मतलब नहीं रहेगा। 10 बार डुबकी लगाओ कि 5 बार डुबकी लगाओ। और एक बात को मैं बोल दे रहा हूँ, जो लोग छोटे बच्चों को मुर्गी का अंडा जैसे फूट के निकल जाता है, फादर पास्टर पादरी बिशप लोग पानी को पकड़े रहेंगे, आशीष देंगे, बपतिस्मा देंगे। ये भी ठीक बात नहीं है। इसके विषय में मैं बोलना चाहूंगा, ये जो बातें परमेश्वर का हुक्म नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है, इनके बारे में कभी ना कभी बोलूंगा। जो बच्चों को, छोटे बच्चों को अंडा से फूट के नहीं निकलेगा, कब निकलेगा, इधर अब तरतराल रेडी रहो बपतिस्मा देने के लिए। छिड़काव का बपतिस्मा दो, तो छोटे बच्चों को छिड़काव का बपतिस्मा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हेडिंग रहेगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसके विषय में भी जरूर बोलूंगा। आज जैसे विशेष बपतिस्मा शादी के लिए दिया जा रहा है, हर एक कलीसिया में जहीं भी सुनिए कि नहीं बपतिस्मा नहीं लिया, मैं शादी नहीं दूंगा।
परमेश्वर के जो महान आज्ञा वचन है, सबको तो सब लोग दारू और शराब पी के मिक्सचर बना दिए, परमेश्वर की आज्ञा को दारू के साथ पी गए, कहां से दिमाग आएगा। इसीलिए मेरा कहना है, खास करके उन लोगों से, हमारे जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन लोग, उन लोगों की गलती नहीं है कि दारू पी के मर रहे हैं, पियंकड़ बन रहे हैं, उन लोगों की गलती नहीं है। गलती है, सबसे बड़ा गलती है फादर पास्टर पादरी पिसाब, बड़े बड़े धार्मिक गुरु धर्म नेता लोग का गलती है। अगर उन लोग अगर बढ़िया से परमेश्वर के पवित्र गिरजा संगति मंडली कलीसिया में को पवित्र बनाए रखेंगे और पवित्र लोगों को ही वहां एंट्री कराएंगे तो ठीक रहा था। उन लोगों पर डिपेंड करता है। आज हमारे जो लोग पियंकड़ मतवार शराबी गंजेड़ी बन गए हैं, गलती उन लोगों का नहीं है, गलती उन लोग का है, पीने वालों की गलती नहीं है। इसलिए मेरा कहना, आप लोग नाराज ना होए कि मैं पीने खाने वाले लोगों से नाराजगी नहीं हो। यही टेंशन मुझे है कि जितने फादर पास्टर पादरी पिसाब लोग जितने बड़ा बड़ा कलीसिया चला रहे हैं, जितने उन लोगों को दुनिया जानती है कि मसीह विश्वासी लोग बिल्कुल मसीहत धर्म में या मसीहत में बिल्कुल भी दारू शराब पीना खाना नहीं करते हैं या दारू शराब पीते खाते नहीं हैं, ये ऐसे जानते हैं। महात्मा गांधी क्या बोले, क्राइस्ट अच्छा है, लेकिन मसीहत लोग, मसीह विश्वासी लोग बहुत खराब लोग हैं, बेकार लोग, बदनाम करके रखे, इन लोग को मार के खत्म कर देना चाहिए। आप लोग सुने होंगे मोदी क्या बोले थे, जितना इंडिया में मुस्लिम लोग हैं उन लोग को पाकिस्तान भेज दिया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या बोले थे, वो बोले थे ओ जितना भारत के नापाक लोग हैं उन लोग को वहीं मिक्सचर बना के दारू के साथ पी जाओ, लेकिन यहाँ मेरा देश आने नहीं देना चाहिए। उस समय फिर मोदी क्या बोले, जितने यहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, सभी लोगों को इजराइल भेज देना चाहिए। वहां के प्रधानमंत्री क्या बोले, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले, यही भाषा को ही बात को बोले। आप देख लीजिए खुले तौर से। वहां से मैं 2010 से इजराइल यरूशलेम में देखते जाता हूं। अभी थोड़ा से वही वर्ड लगने के बाद मैं थोड़ा से रुक गया हूं, लेकिन इस साल से 2-3 महीना के बाद फिर जाने का बात है। तो देखिए इस तरह का बात है। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग जितने भी मसीह विश्वासी लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, हम लोग किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप जिस चर्च में जा रहे हैं जाइए, गिरजा विनती कीजिए, लेकिन सच बात को अपना दोस्ती यारी भाई बहन रिश्तेदार के लोगों को सच बात को बताइए। खास करके तो हमारे लोग क्यों बिगड़ रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं। अगर बाइबल पढ़ते तो शायद मुझे लगता है कि वो लोग समझ भी जाता, लेकिन नहीं पढ़ने के बजाय से सब गलती हो रहा है। तो मैं बोल रहा था कि तभी मनुष्य के प्रयास से मनुष्य उद्धार पाने के लिए या चंगाई पाने के लिए या शांति पाने के लिए बहुत प्रयास करेगा, लेकिन उसको ऐसे उद्धार नहीं मिल जाएगा। तुम्हारा माला जपने से या माला फेरने से या तुम्हारा योगा करने से, तुम्हारा धर्म का काम करने से, दूसरे व्यवस्था में लिखा है ना योगे न संकेन कर्नाडन नोना विधाया, कर्म से नहीं, अगर कर्म से उधर हो जाता, अगर कर्म से उधर हो जाता तो अनुग्रह की आवश्यकता क्या पड़ती, आवश्यकता क्या पड़ती, जरूरी क्या होता, क्या पड़ता। अगर मनुष्य अपने प्रयास से उद्धार को प्राप्त कर लेता तो परमेश्वर के अनुग्रह का कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं और तुमको यहाँ आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होता। आज कोई बोल रहा है भैया चींटी को आटा खिलाओ। आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भैया चींटी को आटा खिलाओ, मछली को आटा खिलाओ, जीव जंतु को आटा खिलाओ, उसको खाना खिलाओ। मनुष्य कितना स्वार्थी बन गया है, मनुष्य कितना स्वार्थी बन गया है। जीव जंतु को खाना खिलाना, वो भी प्राणी है, वो भी प्राणी है, लेकिन मनुष्य उसमें भी एक स्वार्थ ढूंढ लिया, मनुष्य एक स्वार्थ ढूंढ लिया, एक मतलब ढूंढ लिया।
तेरा पेट भरकर मेरा उद्धार होगा। तेरा पेट भरकर मेरा उद्धार होगा। तेरा पेट को भूख को मारकर, तेरा भूख को खत्म करके मेरा भलाई होगा। तुझे खाना खिलाकर मुझे शांति मिलेगा। तुझे खाना खिलाकर मुझे शांति मिलेगा। गरीब को कपड़ा देकर और भूखे को रोटी देकर मुझे शांति मिलेगा। कितने लोग यही काम कर रहे हैं आज हमारे देश के अंदर में। हमारे लोगों ने, देख तुझे रोटी दूंगा, देख तुझे रोटी दूंगा और मुझे शांति मिलेगा। तुझे रोटी दूंगा तो मुझे शांति मिलेगा और उद्धार मिलेगा। मेरे घर में शांति आएगी। ऐसे जो धर्म के काम से कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है। ऐसे धर्म के काम से कोई भी उद्धार नहीं मिलने वाला है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आप लोग इस वचन को सुने होंगे। मैं भविष्य के पुस्तक को नष्ट करने के लिए या खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं। परमेश्वर हमारे समाधान करने वाले हैं। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर इस संसार में समस्त मानव जाति का बोझ उठाने के लिए इस संसार में आए। परमेश्वर पापियों को बचाने वाला और उठाने वाला परमेश्वर है। पापियों को मारने वाला परमेश्वर नहीं है। पापी को मारने वाला परमेश्वर नहीं है, पापियों को बचाने वाला परमेश्वर है। कुछ समाज का सिद्धांत है, कुछ लोगों का जो सिद्धांत है, पापी को मार के खत्म कर दो। कुछ समाज, कुछ जाति, कुछ धर्म के लोग हैं जो पापी को मार के खत्म कर दो, कत्ल कर दो, नष्ट कर दो, विनष्ट कर दो। पापी को कौन क्षमा करेगा? सिर्फ परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। किसने पाप नहीं किया इस संसार में? किसने पाप नहीं किया? बाइबल कहती है, रात में आप सुन रहे थे कि जब एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो जो फरीसी शास्त्री लोग यीशु मसीह को लेकर आए, यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो उन्होंने बोलता है कि नहीं, मूसा तो हम लोग को आज्ञा दिया है, पत्थर मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को यीशु मसीह बोले थे, जो लोग तुम में पाप नहीं किया है वही लोग उनको मार देना चाहिए पहले। क्योंकि लिखा है बाइबल, यिर्मयाह 17 दूसरी वचन, दूसरा वचन सुनते हैं। क्योंकि यीशु क्षमा करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर आराम से ही क्षमा करते आया, परमेश्वर आराम से ही बलिदान करते आया, परमेश्वर आराम से ही एक हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए उपाय को निकलते आया है और हमेशा के लिए मनुष्य जाति के लिए एक उपाय को निकाला है। लोग बोलते हैं यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, अंग्रेजों का परमेश्वर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रात में सुन रहे थे। बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। कोई अपवित्र व्यक्ति, कोई अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर के पास बिल्कुल पहुंच नहीं सकेगा। परमेश्वर के पास बिल्कुल पहुंच नहीं सकेगा। एक बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मैं बोल रहा था कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। अब परमेश्वर की जो पवित्रता है, वो परमेश्वर की जो पवित्रता को आप क्या समझते हैं और किस नजरे से आप देखते हैं? कोई अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर के पास में बिल्कुल पहुंच नहीं सकता है। परमेश्वर महान है, ज्वाला आग है। परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर महान परमेश्वर है और ज्वाला आग है। बाइबल परमेश्वर का परिचय देती है, बाइबल परमेश्वर का परिचय देती है कि परमेश्वर अग्नि परमेश्वर है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। उसने
सदोम और अमोरा को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल तबाही कर दिया, नष्ट कर दिया। विश्व के मनोचित्र से हमेशा हमेशा के लिए उनको मिटा डाला और खत्म कर दिया। विश्व के सारे मनोचित्र से उन सदोम और अमोरा को हमेशा हमेशा के लिए विनष्ट कर दिया और नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। वो आग है। वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद, हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो मोक्ष है, ये जो मोक्ष है और उद्धार, चंगाई, शांति, आशीष ऐसा ही नहीं मिल जाएगा, ऐसा ही नहीं मिल जाएगा। ये जो मोक्ष, ये जो उद्धार आपको ऐसा ही नहीं मिल जाएगा। ये जो उद्धार है, ये जो उद्धार आपको कोई धार्मिक आडंबर या यात्राएं या भव्य मंदिर, माला फिरना, कलश यात्राएं, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, उपवास, पहाड़ी यात्राएं, नदियों में स्नान करना, वस्तु दोष, ग्रह दोष, तंत्र मंत्र, धाबे तागीज, ये सबसे मोक्ष और उद्धार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इन सभी कर्मों से, कर्मकांड करने से बिल्कुल भी परमेश्वर के आशीष या परमेश्वर का उद्धार मनुष्य का प्रयास से मनुष्य कितने भी कुछ कर ले वो कभी नहीं मिलेगा। बहुत लोग पहाड़ों में चढ़ते हैं, बहुत लोग कहीं गुम्फाओं में चढ़ते हैं, बहुत कोई लोग उद्धार पाने के लिए। ये जो मोक्ष, ये उद्धार आपको धार्मिक आडंबर, यात्राएं, भव्य मंदिर, माला फिरना, कलश यात्राएं, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, उपवास, पहाड़ी यात्राएं, नदियों में स्नान, वस्तु दोष, ग्रह दोष, तंत्र मंत्र, धापे तागीज से कोई भी करने से प्रभु यीशु परमेश्वर का कुछ उद्धार बिल्कुल नहीं मिलेगा। मनुष्य का प्रयास से बिल्कुल भी उद्धार और चंगाई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मोक्ष और उद्धार, चंगाई और आशीष सीधे परमेश्वर से संबंध है। ये जो मोक्ष और उद्धार, आशीष और समर्थ, चंगाई जो है, क्योंकि एक उद्धार परमेश्वर से सीधे संबंध है। मनुष्य कुछ करने से बिल्कुल नहीं कर पाएगा, मनुष्य का प्रयास से बिल्कुल मनुष्य को हासिल नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं इस संसार में पापियों के लिए बचाने के लिए आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं। मैं यीशु के बारे में मैं सोचता हूँ कि हमेशा पापियों के बीच में रहा, उनका रहना या उनका घूमना या उठना बैठना था, कि हमेशा पापियों के बीच में उठता बैठता था। यीशु कभी धर्मियों के सभाओं में या कोई फारिसी शास्त्री, यहूदी, ऐसे बड़े बड़े धार्मिक आडंबर या धार्मिक संस्थाओं में या कोई बड़े बड़े धार्मिक मिट्टियों में कभी भी नहीं गए। यीशु कभी पुरोहित, शास्त्री, फरीसी के घर में कभी भी नहीं गए। बड़े बड़े धार्मिक फरीसी, शास्त्री, रवि ऐसे लोगों के पास में नहीं गए, लेकिन यीशु उस उजड़े चमन और बिगड़े लालों के पास में गए हमेशा। प्रभु यीशु परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, हम सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमेशा पापियों के साथ में रहा। यीशु जब भी संगति किया, यीशु जब भी बातचीत किया पापियों के साथ में, यीशु जब भी बातचीत किया तो पापियों के साथ में। यीशु का लक्ष्य था पापियों के संग मिले, पापियों के साथ में बैठे, पापियों के साथ में मिलजुल करे और पापियों के साथ में बैठ के बातचीत करे। और इसका प्रमाण स्वयं बाइबल बताती है, इसका प्रमाण स्वयं बाइबल बताती है कि फरीसी और शास्त्री कहने लगे ये कैसा गुरु है, ये कैसे प्रभु है, ये कैसा परमेश्वर है, उनसे पापियों के घर में जाता है, ये कैसे गुरु है, ये कैसे प्रभु है जो पापियों के घर में जाता है, उनके घरों में खाना खाता है, बेसों के पास में जाता है, बिगड़े लोगों के पास में जाता है, बेसों के पास में जाता है और बिगड़े लोगों के पास में जाता है, क्योंकि यही यीशु का जीवन का विशेष उद्देश्य था। पापियों के साथ, पापियों के पास जाना, जहां पाप बुराई हो रहा है उन सभी बातों के पास, उन लोगों के पास जाना और उन सभी बातों को खत्म करना। यीशु मसीह का जीवन का विशेष उद्देश्य यही था। यीशु ने कहा
मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि मैं पापियों के लिए आया हूं। तुम्हें पता होगा रोमन साम्राज्य, रोमन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को मार के जमीन में गाड़ दिया। आप लोग अच्छा से मालूम होगा, आज उनके आगे में रोते हैं। प्रभु यीशु मसीह को रोमन साम्राज्य, रोमन कलीसिया मार के जमीन में गाड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह उस मुर्दों में से, उस शमशान घाट से प्रभु यीशु मसीह फिर जिंदा होके उठे। और सभी लोगों का दिलो दिमाग क्या हो गया, उस समय सटक गया। तीसरे दिन यीशु मसीह फिर जिंदा होके आए और फिर से वो समर्थी का प्रचार किए, समर्थ का काम किए, सभी लोगों को परमेश्वर को सुसमाचार को, परमेश्वर के राज के बातों को बताए। यीशु अंत तक पापियों के साथ में प्रेम करता रहा। यीशु मसीह अंत तक लोगों के साथ में बातचीत करता रहा, पापियों से प्रेम करता रहा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और यीशु मसीह क्रूस में अपना जान को दे दिया, टंगा गया। उसने पापियों से, यीशु मसीह ने क्रूस से प्रेम किया। यीशु जो सोचता है, यीशु जो बोलता है, यीशु जो करता है, यीशु जो सोचता है, यीशु जो बोलता है, यीशु मसीह वो करता है और जो किया उसमें समानता है। इसलिए यीशु संसार का सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति रहा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एडी एंड बीसी, ईसु पूर्व ईसा बाद। मैं सोचता था इनके बारे में, एडी एंड बीसी, ईसु पूर्व ईसा बाद। मैं सोचता था इसमें यीशु मसीह का नाम इसमें क्या लिखा है, इसके बारे में मैं भी बहुत बार बार सोचता था। काय पुस्तक में लिखता था ईसा पूर्व ईसा बाद, बड़े कंफ्यूज होता था इसे क्यों इसमें यीशु मसीह का नाम इसमें क्यों लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए। मैं इसको समझ नहीं पाता था, लेकिन आज मैं इस गल को, इन वचन को मैं समझता हूँ कि संसार में अगर सबसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो यीशु मसीह है। इस संसार का सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है तो वो यीशु मसीह है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मुखिया विशेष यीशु को मेरे सामने महान करता है वो ये नहीं, उसने मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह दूसरा मुखिया विषय यीशु मसीह को मेरे सामने में महान करता है वो ये नहीं है, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने बीमारियों को चंगा किया, उसने गरीबों को खाना खिलाया, गरीबों के संगति किया। लेकिन उसने नम्रता, उसके स्वभावता और उसके चरित्र जो हम लोग जानते हैं, एक किसान तब तक बीज नहीं बोता जब तक भूमि नम्र ना हो जाए, जब तक भूमि तैयार ना हो जाए। आज से 2000 साल पहले हम जिस व्यक्ति का बातचीत कर रहे हैं, हम जिस व्यक्ति का बातचीत कर रहे हैं, एक ऐसे बहुत बड़ा मिसाल खड़ा किया जिसके विषय में हम लोग सुन रहे हैं और जिसके विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसे मिसाल बहुत बड़ा खड़ा किया कि दुनिया में, इतिहास में सबसे सर्वोच्च नाम यीशु मसीह का नाम है। दुनिया में सबसे बड़ा नाम है तो यीशु मसीह का नाम है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसके नम्रता उसकी ओर आकर्षित करता है, हमें उसके प्रेम उसकी ओर आकर्षित करता है। हम क्या लोग हैं, हम लोग पापी लोग हैं, हम लोग तो बहुत चालाक लोग हैं, हम लोग तो बहुत चालाक लोग हैं, हम लोग पापी लोग हैं, हम लोग बहुत चालाक लोग हैं, हम लोग बहुत चातुर लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह, यीशु परमेश्वर हम जैसे बिगड़े लोगों के लिए, लोगों के साथ में बहुत आज के साथ प्रेम किया। हम लोग तो बिगड़े लोग, चालाक लोग हैं, चतुर लोग हैं, होशियार लोग हैं, बेमतलब लोग हैं। फिर भी यीशु मसीह हम जैसे लोगों के साथ में प्यार किया। मूर्ख लोग हैं जो निर्जीव वस्तु पर विश्वास करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 अध्याय में जो लोग मूर्ख लोग हैं वही लोग एक निर्जीव वस्तु पर विश्वास करते हैं।
एक मछली जीवन भर पानी में रहती है, एक मछली जो जीवन भर पानी में रहती है, जो किसी का चुगली नहीं करती है। एक मछली जीवन भर पानी में रहती है और वो किसी का चुगली नहीं करती, ना सिगरेट नहीं, सिगरेट दारू चूना तंकु दारू शराब नहीं पीता खाता, नहीं पीती खाती। आप समझ रहे हैं, किसी पड़ोसी की बुराई नहीं करती है। वो मछली जीवन भर पानी में रहती है, लेकिन उसकी पानी उसकी बदबू को कभी भी मिटा नहीं सका, उसका बदबू को कभी भी पानी मिटा नहीं सका। भैया तुम्हारे आधम कैसे मिट सकेगा, तुम्हारे आधम जो है कैसे मिट सके। इसलिए मनुष्य के चतुराई कामों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनुष्य का चालाकी काम से, होशियार काम से कामों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य के कामों में विश्वास करता है वे लोग मूर्ख लोग हैं। शरीर का मैल दूर करने से मोक्ष और उद्धार नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा। कितने भी डुबकी लगा लो फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं मिलेगा। इस तरीके से मोक्ष और उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष और उद्धार, आशीष और चंगाई सीधे परमेश्वर से संबंध है, सीधे परमेश्वर से संबंध है। परमेश्वर का जो आशीष और चंगाई है ये परमेश्वर से वरदान है, ईश्वरीय वरदान है। मनुष्य उस मोक्ष को कमा नहीं सकता है, मनुष्य उस आशीष और चंगाई को, उस उद्धार को अपने आप को बिल्कुल हासिल नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है, स्वयं को उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं यीशु तो 2000 साल पहले भैया आया, भैया यीशु तो 2000 साल पहले आया। बाइबल यूहन्ना 1:1 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, वचन कहता वचन था लेकिन देहधारी हुआ, लेकिन देहधारी हुआ 2000 साल पहले। वो तो सनातन काल से था। अरे यीशु तो सनातन काल से ही था, अरे यीशु तो सनातन काल से आरंभ से ही था। कुलुस्से के पत्र में लिखा गया, अरे यीशु तो सनातन काल से ही था। आपको पता होगा जब सदरक मेसरक और आबेदनों को आग में डाल दिया गया, लोग बोलते हैं यीशु 2000 साल पहले आए। लोग बोलते हैं यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए। वहां क्या तुम्हारे नानी जी काम कर रहे थे कि तुम्हारे ताऊ जी घूम रहे थे? बाइबल कहती है स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर सदरक मेसरक और आबेदनों को बचाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आके उन सदरक मेसरक और आबेदनों को बचा लिया। उस स्वर्ग से आकर परमेश्वर जब सदरक मेसरक और आबेदनों को नरक की जो आग में डाल दिया गया था, लोग उन तीनों जानों को जब आग में डाल दिया गया था, उस समय परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से आकर उस सदरक मेसरक और आबेदनों को बचा लिया। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम सब बोले हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर सदरक मेसरक और आबेदनों को बचाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से परमेश्वर उतर आया और उन तीनों को बचा लिया। वो सनातन काल से है, आदित्य और विराट हैं, वो आगम्य परमेश्वर हैं। 2000 साल पहले से तो सर केवल वो देह धारण किया था। 2000 साल पहले तो सर प्रभु यीशु मसीह देह धारण कर लिया था। वो जो परमेश्वर स्वयं था वो नम्र दिन बन गया, मनुष्य बन गया। वो जो परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, वो नम्र बन गया, दिन बन गया, मनुष्य बन गया और स्वर्ग से चले आकर इस संसार में मैं और आप सबों के लिए अपना जन्म दिया। आज जीवित हैं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग अंधेरा को पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं अंधेरा को पसंद करते हैं। जिनको झूठ पसंद करते हैं, जिन लोग झूठ को पसंद करते हैं, जिन लोग अंधेरे को पसंद करते हैं, आप कल्पना कीजिए एक चोरी कर रहा है
एक चोरी कर रहा हो और आप उस बड़ा प्रकाश उनके ऊपर में चमका दीजिए। एक व्यक्ति चोरी करने के लिए गया हो और आप टॉर्च मार दीजिए या लाइट मार दीजिए, उनके ऊपर एक प्रकाश चमका दीजिए, वो आपका दोस्त बन जाएगा क्या? वो आपका दोस्त बन जाएगा? वो आपका मित्र बन जाएगा? आपने उसका काम में तो बाधा डाल दिया। जब चोरी कर रहा था अगर आप लाइट निकाल के टॉर्च मार दिए, क्या आपका दोस्त बनेगा या दुश्मन बन जाएगा? दुश्मन बन जाएगा। अब आपका वो शत्रु है। अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते तो लाखों करोड़ों रुपए अपने जेब में भर लेता। आपने उसका काम में प्रकाश चमका दिया, आपने उसका काम में बाधा डाल दिया। कुछ लोग हैं जो अंधकार में जीना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं अंधकार में जीना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं जो बुराई में जीना पसंद करते हैं, शराब में जीना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े में जीना पसंद करते हैं, बुराई में जीना पसंद करते हैं। यीशु क्या है? यीशु है जगत की ज्योति। ज्योति जब अंधकार में चमकती है तो अंधकार भाग जाता है। ज्योति जब अंधकार में चमकती है तो अंधकार भाग जाता है, भागता है, अंधकार भागता है। इसलिए कुछ लोग जो है ज्योति का विरोध करते हैं। विशेष तो है इसीलिए कुछ लोग जो विरोध करते हैं ज्योति को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए कुछ लोग ज्योति का विरोध करते हैं। वो कोई कारण नहीं है, वो कोई कारण नहीं है। जो व्यभिचार करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो कलाबाजारी करते हैं, वे सब अंधकार में चलते हैं, वे सब अंधकार में चलते हैं। शराब के ठेके में बैठते हैं, शराब पीते हैं, दलाली करते हैं, घूस लेते हैं। वो लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं। वही लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं। वही लोग अच्छे अच्छे लोगों को विरोध करते हैं। वही लोगों को अच्छाई पसंद नहीं है। वही लोगों को परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का सच्चाई पसंद नहीं है। विरोध वही लोग करते हैं। वो लोग ही यीशु मसीह का विरोध करते हैं। दुनिया के लोगों ने यीशु परमेश्वर के प्रति बहुत प्यार करते हैं। दुनिया के सभी जाति, सभी लोग यीशु मसीह की परमेश्वर के प्रति मन ही मन में, अंदर ही अंदर में दिल से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों और थोड़े लोगों के चल से कितना हाहाकार मच जाता है। लेकिन वही थोड़े लोगों के चल से कितना आकर मच जाते हैं, कितना समस्या हो जाती है, कितना लड़ाई झगड़ा हो जाती है और कितना मारकाट भी हो जाते हैं, बस वही थोड़े लोगों के चल से। अरे वो तो सन्यासी इंसान था, अरे वो तो सन्यासी था, वो तो परमेश्वर, वो तो महान आज्ञा और समर्थकारी परमेश्वर। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। वो तो उसके जीवन में तो अहम नहीं था, उसके जीवन में कोई क्रोध नहीं था, ना तो उसके जीवन में कोई खोट, कोई लोभ लालच नहीं था। उसके जीवन, उसने तो माया और आप सबों से बहुत अच्छे साथ प्रेम भी किया, अपना जार प्राणता को दे दिया हमारे ही उद्धार और हमारे ही बचाव के लिए। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद है। हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर तुम्हारे रास्ते में, अगर तुम्हारे मार्ग में, अगर तुम्हारे साथ में यीशु मसीह नहीं है तो तुम सोच लो कि कोई उधार और माप नहीं मिलेगा। तो आइए इस समय पर हम लोग अपना हाथों खुले रखें और हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इसी समय पर हम लोग मुंह खोलते हुए प्रभु यीशु परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें, विनती कीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो आइए सभी लोग, हर एक जान जो लोग भी आस्था विश्वास करके हैं, सभी अपना अपना घर द्वार में जो भी दुख तकलीफ है, जो कुछ भी जो लोग विनती प्रार्थना करते हैं, समर्थ से आगे बढ़ना चाहते हैं, आशीष से आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के समर्थ मिल जाए, आशीष मिल जाए और आगे हम बढ़े और अधिकता से मैं परमेश्वर के संगति में बढ़ता चला जाऊं, यही सोचते हैं उन लोग भी। अगर यही सोच के आए हैं तो उन लोग भी अपने आप को प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे। आइए मैं आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे मेरे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, अभी इसी जगह इसी घड़ी पर बात के माध्यम से मैं तुझे दुआ धन्यवाद कर रहा हूँ।
सभी बातों को तूने देख और जान रहे हैं, क्योंकि इस सभा, इन प्रोग्राम, ये सभी बातें तेरे बहुत आज के मदम से मैं तुझे दुआ धन्यवाद कर रहा हूँ कि जितने अभी समय पर तेरे बुलाहट में सभी बुलाए हुए इस स्थान में पहुंचे हुए सभी मेरे माता पिता और भाई बहनें उपस्थित हैं। बहुत आज के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने जीवन जानों में, जिंदगी में जो भी हर एक तरह का दुख और संकट जी पाते हैं, हर एक तरह का दुष्ट बैर शैतान का जो उन लोगों के जीवन में जो सताव है, दुख पीड़ाएं हैं, उन सभी शैतान का चुंगलों से बचने के लिए तू बहुत आज के मदम से आशीष दे और समर्थ इस घड़ी पर। जो लोग विशेष इस समय पर सच्चे मन और सच्चे दिल से तुझे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, बस उन लोगों का जीवन में तो बहुत आज के मदम से आशीष दे। हर एक जान का जीवन में इस समय पर आशीष दे। जितने मेरे माता पिता और भाई बहने इस स्थान पर उपस्थिति हैं और सच्चे मन और सच्चे दिल से तुझे विनती और प्रार्थना पुकार रहे हैं, रोते और आंसू बहाते हुए पुकार रहे हैं, उन सभी लोगों का जीवन में तो बहुत आज के मदम से आशीष दे। इन्होंने जो भी मेरे दृष्टि में उस जन्मदिन से लेके आज तक जो कुछ भी भूल चूक पाप तो किए हों और हो सके उनका बुरा भला करने से तू नाराजगी से उन लोग का जीवन में किसी तरह का दुख और दान दे दिया हो, कोई तरह का दुख और पीड़ा दे दिया हो, तो प्लीज मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं तुझे ही दुआ धन्यवाद करता हूँ। किसी घड़ी पर सभी मेरे माता पिता आए हुए सभी लोगों का जीवन जान में सर से लेके पैर तक जितने भी दुख और दर्द है, पीड़ा है, हर एक तरह का जो दुख और कठिनाई परेशानी उन लोगों के जीवन में सर से लेके पैर तक, हर मांस मत जोड़ जोड़ में दर्द पीड़ा है, हर एक कदम में जो भी दुख और दर्द पीड़ा है, उनका घर द्वार में, उनका परिवार में, उनका बीवी बच्चों में, उनका परिवार में, उनके रिश्तेदार में जो कुछ भी तुझे इस समय पर सच्चे मन सच्चे दिल से तुझे पुकार रहे हैं, सभी बातों को तू सुन ले और इसी समय पर तेरे पवित्र समझ के हाथों को खोल दे और तू बहुत आज के मदम से इन्हें माफ कर दे। और इन सभी लोग इस समय पर गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सभी लोगों का जीवन धानों को तू देखा जान रहे हैं। इसी समय पर तो इन सभी लोगों का जीवन को विनती और प्रार्थना को सुन ले और उन्हें आशीष दे और समर्थ दे। विशेष इस समय पर बहुत आज के माध्यम से जो लोग देख नहीं सकते हैं, मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, उन सभी लोगों का जीवन में तो बहुत आज के माध्यम से आशीष दे और टच कर कि उन्हें बहुत आज के माध्यम से जो देख नहीं सकते वो देख पाए, उनकी आंखें खुल जाए, तेरे महिमा कर सके, और जो चल नहीं सकते उनको चलने के सामर्थ्य चल सके, जो बोल नहीं सकते उनका मुंह को खोल दे बोल सकते, तेरी महिमा कर पाए, और जो सुन नहीं सकते सुनने के सामर्थ्य उनके कानों को टच कर, उधार कर और आशीष कर और चंगा कर, उनका कान को खोल दे, तेरी महिमा कर पाए। और जो लोग भी तेरे दृष्टि में बहुत आज के मदम से घिनौने अपराध काम किए, नाराजगी किए, तो दुखी होके हो सके ऐसे भयानक पीड़ा दे दिया हो, उन्हें भी माफ कर दे। लाखों अपन बीमारी पीड़िता अजल से पीड़ित हो गए, जमीन में गिर गए हैं, हो सके तेरे दृष्टि में जो कुछ भी भूल चुक किया हो, लाखों बीमारी या कैंसर बीमारी या मृत्युपान बीमारी से पीड़ित आजाद हो गए, जमीन में सो गया, क्योंकि तूने वचन में कहा है जो तेरे वचन में तेरे साथ में नहीं जीते, नहीं चलते, तुझ में विश्वास नहीं करते, तेरे साथ में तुझे सेवा नहीं करते, तेरे वचन हुक्म आगे वचन को नहीं मानते, उनको तूने दुख और दान, भयानक मौतें, भयानक दर्द भरा मौत और दान और सजाए देते हैं। तो अगर ऐसा भी हुआ हो, आगे इस स्थान पर आए उन सभी लोगों का जीवन में तू एक बार माफ कर दे। मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, जितने भी लाखों बीमारी से पीड़ित आज जीवित हैं, उन सभी लोगों को भी मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर इस समय पर उन्हें टच कर और आशीष दे और उन्हें चंगा कर, उन्हें होश पोष कर, उन्हें आजाद कर, तेरे महिमा कर पाए, तेरे साथ जीवन जी सके, तेरे महिमा कर पाए, तेरे स्तुति कर पाए, तेरे संगति कर पाए, तेरे राज में जा सके, तेरे मकसद को पूरा कर सके, तेरे उद्देश्य को समझ सके। और जो मृत्युपान बीमारी से बहुत अस्पताल आज जीवित है, उन्हें लोगों का जीवन में भी मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर तेरे समझ को टच कर, उधार कर, उनका परिवार में, उनका जिंदगी में उधार कर, टच कर, इसी घड़ी पर उन्हें भी उठ खड़ा कर, उन्हें भी चंगा कर, वो महिमा कर सके। हर एक जन का जीवन में जो कैंसर बीमारी है या किसी तरह का भयानक बीमारी है,
ना इलाज है, उन सभी लोगों का जीवन में तो बहुत आत्मा आशीष दे और चंगा कर, जो इस समय पर जो तेरे साथ में चलते हैं, तेरे संगति करते हैं, तेरे समर्थ बना चाहते हैं, तेरे आशीष बना चाहते हैं, उनको भी बहुत आयत के माध्यम से उस स्त्री पुरुष, उन लड़का लड़की, उन भाई और बहनों, उन माता पिताओं को मेरे सत्य जीवित रोजी तो परमेश्वर तो आशीष दे और समझ दे और उन्हें भी आगे बढ़ा और समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे साथ में चल सकी संसार में राके। क्योंकि आज से लेकर 2000 साल पहले मैं और सभी मानव जाति के लिए तो आया और सारी इंसान मानव जाति के लिए अपना जान प्राण दिया तो जीवित है और फिर से इस संसार में तो आने वाले हैं। इन बातों के लिए इन्होंने बहुत आज के माध्यम से इस संसार में जब तक जिंदा है तो तेरे साथ में चलने के समर्थ है और तेरे साथ में चल सके, तेरे राज में पहुंच सके, तेरे मकसद को समझ सके, तेरे उद्देश्य को समझ सके। बस इसी घड़ी पर जितने आए उपस्थित सभी मेरे माता पिता भाई बहनों को इस घड़ी पर मेरे सत्य जीवित प्रभु जी तो परमेश्वर तो बहुत साहित्य के साथ में उन्हें आशीष दे और समर्थ और साथ कर। हर एक जन का जीवन में जो रोते और आंसू बहाते हुए तुझे पुकार रहे हैं, उन सभी लोगों के विश्वास को पूरा कर, उन सभी लोगों के मांगों को पूरा कर, उन सभी लोगों जानों को बहुतायत के माध्यम से हर एक जो किराए में दुख भरे जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई सहारा, कोई मदद, कोई सहायता ना मिल रहा हो, उन लोगों के जीवन में तो बहुत आज के माध्यम से, क्योंकि तूने ने गोलियों को शुद्ध करता, बीमारियों को चंगा करता, हर एक मुर्दों को जीवन देता और लंगड़ों को चलता, आंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है। मेरे सत्यवती पवित्र जीवित प्रभु जी तो परमेश्वर इन सभी इस स्थान में जितने भाई हुए सभी मेरे माता पिता जाने जो है सभी लोगों को तेरे महान पवित्र समझ को ताज कर, तेरे महान पवित्र आत्मा की समझ को भेज और सभी लोगों के जीवन को सच कर दे और हर एक जन का जो जीवन में जो उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, पूरा कर दे। इसी समय पर बहुत आज की मदद से इन छोटे से मेरे पास